और हम लोग अभी गुरु का वंदना करेंगे। उसके बाद योगाचार्य योगेश्वर श्री कृष्ण वंदना करने के बाद हमारा आज का भगवत गीता का क्लास आरंभ करेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशं तत्त्वत् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गदितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुलारविन्दाय यतपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तत्रवैत्रेयकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामते द्वे नमः। शर्व उपनिषद्गाव दुग्ध गोपालनंदन पार्थवश्च श्रुतिभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सविस्तृत वर्णन किया गया है। और ये क्षेत्र को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र के माध्यम से हम क्षेत्रज्ञ को जान सकते हैं। और ये क्षेत्र आकाश तत्व से ले पंच महाभूत तत्व से ले तक पूरा दुनिया में जो भी चल रहा है, जो भी घटित हो रहा है, इस सबको समाहित है और ये बदलता रहता है। आज मेरा एक क्षेत्र है, जैसे कर्म क्षेत्र है, नाइटर कोलकाता है, कल कानपुर होगा और कोई दूसरा जगह पर होगा। और मेरा जो सोच है वो भी बदलता रहता है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोगों के भी सोच बदलता रहता है। कभी गुस्सा में हो, कभी प्यार से हो, कभी अलग मूड पे रहते हैं। ये मूड बदलता रहता है। और ये मूड जो बदलता रहता है, इनको एक क्षेत्र है। और ये क्षेत्र में हम जिस हिसाब से अपने के परिपुष्ट करेंगे, कभी कभी थप्पड़ पड़ता है तो थप्पड़ भी हमको सिखाने के लिए कोशिश करता है, कभी प्यार पड़ता है वो भी हमको सिखाने की कोशिश। तो ये क्षेत्र है। और एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र भी जन्म लेता है, और क्षेत्र भी कभी कभी संकुचित हो जाता है, ऐसे नहीं कि। तो ये बड़ी जो चीज को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। और हम लोग देखे थे पिछले श्लोक में कि सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वत्र अखिशिरमुखम सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये 13वां अध्याय का 14वां श्लोक है। तो हम आज जो देखेंगे, कल भी हम शुरू किए थे पिछले क्लास में, सर्व इंद्रिय गुणभाषम सर्व इंद्रियं विवर्जितम अशक्तं सर्वभूजैव
निर्गुणं गुणभोक्त च। ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये जो है, जो क्षेत्रज्ञ हैं उनके बारे में बताया जाता है। हम लोग पहले देखें जो क्षेत्र कैसे होना चाहिए, और इसमें जो क्षेत्र को जानना चाहता है उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, जैसे कि 20 गुण का वर्णन किया गया है पहले। अभी वो ज्ञेय, जो किसको हम जाने, इसके बारे में चर्चा हो रहा है। मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे या कुछ नया लोग आ गए हैं, तो वो भी उनको समझ में नहीं आए। और वो जो क्षेत्रज्ञ है उनको इस श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वे इंद्रिय गुणावासम। ये जितना भी इंद्रिय है, इंद्रिय किसके लिए है, कितना प्रकार के हैं, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैं 2 बार बता देता हूं। एक, बाह्य वस्तु पदार्थ जगत से कुछ ग्रहण करने के लिए हम लोग इंद्रिय का व्यवहार करते हैं। और दूसरा जो इंद्रिय है, हम ये ग्रहण जो करते हैं और जो हमारे उनको कुछ देना चाहते हैं जो जगत को, तो वो द्वारा करते हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम जगत से ग्रहण करते हैं, और जो कर्मेंद्रिय है वो जगत को देते हैं, और उससे कुछ भी क्या कहते हैं, व्यापार भी चलता है। लेन देन का दुनिया है, लो और दो। खाली लो ना दो, ये समस्या है, और खाली दो और लो नहीं लेना, ये भी समस्या है। और कभी कभी देना कम होता है, कभी कभी लेना कम होता है, और ये 100% इक्वल होगा, ये बात नहीं है, ये नहीं हो सकता है ये, क्योंकि कोई भी चीज को मैंने 100% इधर उधर होगा तो उसमें तो फर्क नहीं रहेगा, तो नहीं होता है। ये किताबी बातें हैं। 100% जस्टिस कभी कभी हस्बैंड वाइफ में हो जाता, वो मेरा किया है इतना काम, मैं भी वो भी मेरे से करूंगा, एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ मिजरी। लेकिन भाव को समझना जरूरी है। ये कभी इधर होता है, कभी इधर, कभी इस पल में कभी उस पल में बजता रहा हूं, कभी इस पल में कभी उस पल में बजता रहा हूं मैं घुंघरू की तरह। कभी घुंघरू की तरह हम बजते रहते हैं, कभी बज रहा है, कभी हो रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये साउंड जो शब्द कर रहे हैं, उसमें जो साइलेंट है नहीं है, जो निस्तब्ध है, स्तब्ध है, तो है नहीं है, नहीं होगा तो आपको सुन नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ये दोना रहता है। जैसे अंधकार है तो आलोक है, और आलोक नहीं है तो अंधकार को समझ पाएंगे, और उल्टा है। तो इसीलिए ये 100% लेन देन होगा, ये बात नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाहता था कि ये जो इसमें बताया गया सर्वे इंद्रिय गुणाभास, वो जो इंद्रिय है उनका जो गुण है, तो उनको आभास कौन दे रहा है। मान लो मैं देख रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को देख रहा हूं, मेरा आंख है देख रहा है। लेकिन मान लीजिए अभी हमारे मस्तिष्क में कुछ अलग चीज आ जाएगा, तो मैं, जैसे कि आप किसी को प्यार करते हैं, मान लो आप चाहते कि बैठ मेरे पास देखता रहूं, वो ऐसे लगेगा। लेकिन जब झगड़ा जाती हो जाए, कहीं वो दूर चला जाए, ठीक है, तो देखने भी अब नहीं दे, आंख है लेकिन देखना नहीं चाहते हैं। कैसे, मतलब वो जो दिखाता है वो कौन है। और ये जो सर्वे इंद्रिय, जो भी आंख है, कान है, नाक है, जीव है, तो ये जीव जो भी, जो ज्ञानेन्द्रिय है, जो भी कर्मेंद्रिय है, वो किसके द्वारा परिचालित होते हैं। वो है आत्मा, वो है, आप प्राण भी कह सकते हैं।
लेकिन प्राण को कौन करता है? प्राण को कौन ऊर्जा देता है, शक्ति देती है? वो है आत्मा। तो सर्व इंद्रिय गुणाभाषम, ये जो सर्व इंद्रिय जो कर्म करते हैं, जो देख पाते हैं, जो समझ पाते हैं, जो अनुभव कर पाते हैं इंद्रिय के माध्यम से, मन बुद्धि के द्वारा, ये उनका जो उद्गम स्थल है, जो इसको संचालित करता है, वो है आत्मा। इसको आप ब्रह्म कह सकते हो। और सर्व इंद्रिय विवर्जितम, और ये सर्व इंद्रिय जो है के द्वारा प्रभावित नहीं होते, विवर्जित में रहित है, ये इनको द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे कभी हो सकता है क्या? आप देखे होंगे कि आप मान लो गुरु और शिष्य, ये दोनों रहते हैं, पहले जमाने में रहते थे, आजकल भी क्लास में मिलते हैं, ये दोनों एक से दूसरे से प्रभावित होते नहीं होते हैं। हाँ, हो सकता है कि शिष्य ज्यादा प्रभावित होगा गुरु से, गुरु भी शिष्य से सीखता है। एक्चुअली जो शिक्षक नहीं सीखता, जैसे कि हस्बैंड है, वाइफ है, पहले जमाने में क्या होता है कि स्वामी होता है हस्बैंड, और जो पत्नी होते हैं वो उनको मानते थे, जो हमारे शास्त्र में कहा गया। क्या मानते हैं? उनको गुरु मानते हैं। आजकल गुरु घंटा लोग हैं, पूरा उल्टा है। अभी पत्नी लोग कह रहे हैं कि हम ही गुरु है, तुम चलाओ। ठीक है, ज्यादातर ऐसे होता है। मतलब जो भी है, मान लो ये गुरु है, ये चला है, या कोई भी गुरु चला, ऊपर नीचे वाला जो है, जो भी है, लेकिन ऊपर नीचे होने के बावजूद भी सीखते हैं, एक दूसरे द्वारा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आसपास में रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वो इंद्रिय के द्वारा प्रभावित नहीं होता, लेकिन इंद्रियों को वो शक्ति प्रदान करती है और उनको प्रकाशित करता है। कौन करता है? ना आत्मा करते हैं। कैसे हो सकता है? ये बड़ी विचित्र चीज जैसे कि लगता है। आप इसको देख सकते हैं कि ये सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व में क्या है कि वो हर जगह पर व्याप्त रहते हैं। हम पिछले बार देखें, सर्वत्र पाणिपादम, मतलब क्या? उनका पानी, पानी का मतलब हस्त, और कर्म करने का क्षमता हर जगह पर है। जैसे कि सूर्य घूम रहा है, वही कर रहा है। जो उल्का है वो बहुत तेजी से गति से जा रहा है, वो भी वही कर रहे हैं। तुम काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूं, वही कर रहे हैं। मतलब ये सब का जो है वही है। और पाणिपाद में वो सर्वत्र है। सर्वत्र कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं क्या? मान लो मैं हूं, मैं अभी ऑफिस में बैठा हूं चेयर के ऊपर, है ना, मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं कोलकाता सिटी में और कोई दूसरी जगह पर नहीं हूं, और या मेरे घर पे मैं नहीं हूं, तो मैं फाइनाइट हूं। और ऐसे भी आप भी है, सब कुछ है। लेकिन भगवान सर्वत्र रहते। कैसे रहते? क्योंकि सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म। तो जैसे कि आप देखेंगे समुन्द्र में पानी है, और पानी समुन्द्र में रहता है, जैसे भाप बन जाता है, वो फैल जाता है। तो ऐसे ही आकाश जो है, वो बहुत समय में हमारे शास्त्र में आकाश को लेके है। आकाश को और क्या कहते हैं ना, आकाश सर्वत्र विद्यमान है। मैं एक कविता लिखा हूं, उसका नाम है अवकाश आकाश। उसमें हम इस सिलसिले को बताया है कि मेरे अंदर आकाश है, मेरे बाहर आकाश है, दुनिया में आकाश है, मेरे मन में आकाश है, मेरे चित्त में आकाश है, मेरे चिंता में आकाश है, मेरे अवचेतन में आकाश है। आकाश ही सब में है। तो ऐसे ही, लेकिन आकाश सब में होके, जैसे घटाकाश, मान लो मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये ग्लास है, ये ग्लास में आकाश है नहीं है? ग्लास में भी आकाश है, इसको ग्लासाकाश कह सकते हो। घट का मतलब पात्र, पात्राकाश,
जैसे मन में आकाश है, मन में आकाश भी है, तो लेकिन आकाश उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसे भगवान और वो कहते हैं, अच्छा ये तो मैं बता दिया, विवर्जितम रहित है। जैसे आकाश में बहुत सारे, जैसे कि पृथ्वी है, चंद्र है, सूर्य है, लेकिन वो उससे अनासक्त, विवर्जित, रहित है। और असक्तंग, वो कहते हैं कि अनासक्त है, उनके द्वारा प्रभावित नहीं है, वो आसक्ति में नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोग जैसे कि पति पत्नी रह गए, वो बड़ी आसक्ति में रहते हैं, या टीचर स्टूडेंट रह गए, या बेटा बेटी के साथ बहुत तकलीफ देता है, लेकिन वो आसक्ति बीन हो जाते हैं, आसक्ति बीन, आसक्तंग। जैसे कि हमारे आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है, ऐसे जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जीव प्लस आत्मा, जीवात्मा ऐसे कहते हैं। लेकिन वो क्या शरीर से आसक्त है? हाँ, कुछ लोग में कहते हैं आसक्त हैं, लेकिन जनरली वो आसक्त नहीं। असक्तंग सर्वभूचैव, सर्वभूत च एव, वो जितना भी भूत है सबके अंदर आत्मा है। अच्छा, आत्मा बाहर है क्या? बाहर भी है, लेकिन जब जीव में आत्मा रहता है वो प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, या उनका कार्य क्रियाकलाप समझ में आता है, या महसूस किया जा सकता है। यद्यपि महसूस करना इतना आसान नहीं है, फिर भी उसका एहसास हो सकता है। और सर्वभूत में है, लेकिन वो असक्त है, निर्गुणं, और ये गुण भी नहीं, उनमें कोई गुण नहीं है। मतलब जैसे मोटा है, पेटा है, सुंदर है, असुंदर है, कंठ बढ़िया है, और वो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, ऐसा नहीं है, वो गुण नहीं है। और जैसे कि त्रिगुण कहते हैं, सत्व है, रज है, तम है, ये गुण में परे है। और गुण भोक्तुश्च, लेकिन ये गुण भोक्तु का मतलब क्या? वो प्रकृति जो है, वो प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृति गुण है, और गुण जो है ब्रह्म का भी अंश है। तो ये तीन गुण का वो भोगता है। कैसे भोगता है? ना प्रकृति बन के भोक्त करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। तो ये देखा जाए, जो आत्मा को इधर क्या है कि सोपाधिक उपाधि सहित किया गया है, दर्शाया गया है, और निरुपाधिक उपाधि विहीन भी कहा गया। निर्गुण का मतलब उपाधि नहीं है कुछ भी, प्रकृति आ गया मतलब वो उपाधि है। जैसे कि आपको कोई जैसे कि मैं अभी डायरेक्टर हूं, ये उपाधि है। और मैं मान लो डायरेक्टर नहीं रहूंगा, मेरा उपाधि गया काम से। या मैं प्रोफेसर हूं, मेरा एक उपाधि है, ऊपर ढोकन है, उपाधि है। मैं साधारण आदमी हूं। तो मान लो मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं, तो मैं उपाधि विहीन हो गया पोजीशन दृष्टिकोण से। जैसे कि मैं लोभी हूं, ये मेरा उपाधि है। एक्चुअली आदमी का जो मूल प्रकृति है, जो वह है आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, वो है। जो भी दूसरा चीज है वो सब उपाधि है। लोभी है, क्रोधी है, और मान लो अच्छे आदमी है, साधु है, संत है, ऋषि है, ये सब उपाधि है। ये मन का भ्रम भी है, कहा जा सकता है। लेकिन वो गुण भुक्त, जो वो ये गुण को भुक्त करता है, निर्गुण, सोपाधिक, उपाधि सहित, और निरुपाधिक, उपाधि रहित, दोनों के बारे में इधर निर्देश किया गया है। तो अगले जो श्लोक है उसमें वो कहते हैं, और थोड़ा इनको कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे अंदर है इसलिए तुम कह रहे हो। तो वो स्पष्ट करते हैं इस अगले श्लोक में, बहिरंतश्च भूतानम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वो कहते हैं
भूतानम बहिर अंतश्च, जितना भी भूत है उसके अंदर है, अंत में है, अंदर है, और बहिर बाहर में भी है, अचर में भी है। अचरम जो चारण करता है, जो घूमता है फिरता, जैसे सूर्य है, सूर्य चरण कर रहे हैं, घूमते फिरते हैं, अचर है। अचर ऐसे देखा जाए तो अचर एक ही है, लेकिन अचर में हम लोग जागतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। जैसे पर्वत है, पर्वत अचर है। हाँ, कुछ समय के बाद, जैसे कि आजकल हम पत्थर पर्वत को काट रहे हैं, भाई वो बेचारा नहीं रहा, चर नहीं रहा, वो निकल गया। लेकिन ऐसे देखा जाए उनको तो हम अचर को चर बना देते हैं आजकल। पर्वत को अचर कहा जाता था, वो काट के रास्ता बना देते हैं, और ये एक महापाप है, और ये पूरा धरती को नष्ट करने के लिए तुले हैं लोग, बुद्धिमान हो गए। तो ये अचरम, चरम अचरम एव च, ये क्यों है और ऐसे कैसे हो सकता है, ये चिंता हो सकता है, ये जो है मन में उठ सकता है शंका। तो इनको निराकरण के लिए वो बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। वो क्यों है? न सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम, ये सूक्ष्म है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सटल, सूक्ष्म। जैसे कि मैं अभी अभी बताया था, पानी बाष्पीभूत है, पानी समुन्द्र में है या नदी में है, तालाब में है, पानी है, उनका अस्तित्व है। वो उसका जो जलाशय में है तो जल हो गया, हम देख सकते हैं, और वो ताप के कारण बाष्पीभूत होता है, दिखाई देता है क्या, लेकिन है। जैसे कि आजकल अभी आप देखेंगे एयर में आर्द्रता बहुत ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि गर्मी है और बारिश भी आ गई। तो देखेंगे कि जब हम उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कोई ठंडा पानी लेके बाहर रख लीजिएगा, देखेंगे ग्लास के बाहर बूंद बूंद करके पानी, पानी कहां से आया, या बर्फ के जगह पर रख लीजिएगा, बर्फ ठंडा, मतलब लो टेम्परेचर, अब देखेंगे पानी बाहर है। जैसे कि आप देखे होंगे जे कि पत्ते के ऊपर पानी मिलता है, बहुत सारे सुबह सुबह हम देखेंगे कि पत्ते के ऊपर पानी, पानी कहाँ से आया है? पानी एक्चुअली जो है, और कुछ लोग सोचते हैं कि पानी पत्ते से आ गया, नहीं नहीं, पत्ते से इतना पानी नहीं आता है, वो आया है इसलिए क्या है कि हवा में पानी भरा है, बाष्प होके रहता, दिखाई नहीं देता, अभी आ गया, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऐसे ही जो सूक्ष्मत्वाद तत् अभिज्ञेयम, तत् मतलब वो जो ब्रह्म को, आत्मा को अभिज्ञेयम जान नहीं सकते, न अभिज्ञेयम अज्ञेय, वो जाने, और वो जो जानता है उनके पास में है, दूरस्थं च अंतिके च तत्, तत् दूरस्थं च अंतिके, वो मेरे पास में है और बहुत दूर है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं, जैसे कि मुसलमान लोग, कुछ हिंदू लोग ही मानते हैं कि भगवान कहाँ बैठे हैं, वैकुंठ में बैठे हैं और गोलोक धाम में बैठे हैं, जो भक्त लोग ऐसे मानते हैं। और लेकिन वो क्या इतना छोटा है कि एक जगह पर जाके रहेंगे? वो तो ब्रह्म है, व्यापक है, व्यापनुति इति ब्रह्म, वो हर जगह पर है, हर क्षण में है, हर समय में है, हमेशा के लिए है। पूरा प्रलय होगा, अगले श्लोक का हम देखेंगे, प्रलय भी हो जाएगा, वो भी है। जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि पूरा धरती नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाएगा, इसमें जीव जंतु कीड़ा मकड़ा सब मर जाएगा, प्रलय आ जाएगा, मतलब ये सब जितना भी जीव जंतु है वो सब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, क्योंकि हम लोग भस्मासुर बन गए। लेकिन उसके बाद ब्रह्म रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं, उसके बाद ही ब्रह्म रहेंगे। मान लो पूरा धरती, पूरा सूर्य भी निकल जाएगा, चंद्र भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है इनका एक अवधि है,
जो आधुनिक विज्ञान भी कहता है, इनका जीवन है, इनका जन्म लिए हैं, पहले नहीं थे, अभी आए हैं, फिर उसको मरेंगे। जैसे आदमी जन्म लेता है, मरता है, ऐसे सूर्य भी जन्म लेते हैं, मरते हैं, नया नया ग्रह उपग्रह बनते हैं। तो ये जो है ना, ये दूर, ये पास में हो सकता है, दूर में कैसे, किसके लिए? जो योगी लोग हैं उनके, वो जानते हैं, वो मानते हैं, और वो अनुभव करते हैं, तो उनके पास में आ गए। जो नहीं जानता है, जो नहीं मानता है, कुछ लोग किताब भी लिखे हैं, कुछ लोग जैसे कि कुरान लिख दिए हैं, और कुछ जैसे कि हेवन है हमारे, और जो क्रिश्चियन लोग, और हिंदू में भी ऐसा नहीं कि हिंदू लोग नहीं है, ये भी है, लेकिन हिंदू में सब कुछ है वो भी है, ये भी है, बहुत सारे भगवान है, और एक ही है तत्व है, बहुत सारे डेमी गॉड्स है, और लेकिन जो भगवान होते हैं वो एक ही होते हैं। एकम सत्यम विप्र बहुधा वदंती। और ये जो चीज है, इसको कौन जान सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए आपको मन को, बुद्धि को, अहंकार को, चित्त को शुद्धि करने से ये इनका विलय घटित होता है, वो अपने को अहंकार के नष्ट होता है, और ये साधना के माध्यम से कर सकते हैं। एक मेरे को अभी एक श्लोक जो मैं पहले ही बताया होगा, बढ़िया श्लोक है भाई। वो भगवान जो है और आत्मा जो है, अब मैं भगवान को आत्मा कह रहा हूँ, एक्चुअली जो ईश्वर होते हैं इनको एक्चुअली सगुण को ईश्वर कहते हैं, निर्गुण जो है निराकार है, और ये ब्रह्म, जनरली ब्रह्म उनको कहा जाता है, और आत्मा ब्रह्म एक ही है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, ब्रह्म ही आत्मा एक। तो ये एक शंकराचार्य हमारा बहुत बढ़िया श्लोक लिखे, मेरे को बहुत पसंद है, वो है भाई, अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्पर, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवस्म्यहम्, आत्म ज्योति शिवस्म्यहम्। शंकराचार्य कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर अवस्था में है, वो कहते हैं बाहर भी ज्योति है, अंदर भी ज्योति है, उधर पे भी है, इधर पे भी है, और ज्योति ही ज्योति है, और शिवस्म्यहम्, मैं शिव हूं, मैं चैतन्य स्वरूप। तो ये जो भाव है, ऐसे हम अभी शंकराचार्य जैसा सोचेंगे तो नहीं हो सकता है, वो तो ऊपर लेवल का है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा और सब जीव में एकत्व तुम देख सकते हैं, उसके क्या है। तो ये जो चीज है, तो इसको हम लोग देखें, और अगला जो श्लोक है हम लोग देखेंगे, अविभक्तं च विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुं प्रविष्णुं च। इस श्लोक में कहते हैं भूतेषु अविभक्तं च। ये जो अविभक्त है, विभक्त नहीं है, अविभाजित है। जो भूतेषु, बहुत सारे भूत जो है वो भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, अविभक्तम, जो विभक्त नहीं हो सकता है, अविभाजित है, अविभाजित है, वो भूतेषु, जो जीव लोगों में विभक्तम इव च स्थितम, विभक्त होना के साथ स्थित है, समझ रहते हैं, और अविभक्त तथापि वो भूत में विभक्त के समान स्थित होते हैं। और वो कैसा है? वो कहते हैं कि भूत भर्तुं प्रभविष्णुं तत् तत्, भूत भर्तुं प्रभविष्णुं च ग्रसिष्णुं च
तत् ज्ञेयम, ये जो था कि क्या जानना चाहिए उस बारे में बोल रहे हैं। ये श्लोक में बहुत बढ़िया से बताया है कि ये जो भूतेषु है, जो अब भूतेषु विभक्त में अलग अलग लगता है। जैसे कि उदाहरण में लेता हूं, समुन्द्र में मान लीजिए आजकल ग्लेशियर्स सब टूट रहा है, और मान लीजिए कोई ठंडा में, हम लोग इधर से तो नहीं है लेकिन अब बर्फ है, तो बर्फ का अलग अलग शेप होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। लेकिन वो पानी जो है, पानी अभिव्यक्त वही पानी है, वही बर्फ बन गया। जैसे कि पिछले श्लोक में आते हैं बहिरंतश्च, बहिरंतश्च, वो अंदर में भी है बाहर में भी है, वो अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है। जैसे कि मानव है, इवन मानव को देखोगे, एक हो गया आपका मंगोलियन ब्रीड, वो थोड़ा लाल कलर का होता है, और कोई हो गया नीग्रो, वो काला का होता है, जो यूरोपियन हो गए व्हाइट कलर का। अच्छा, मंगोलियन थोड़ा येलो मिक्स वाला होता है, ठीक है। तो जो है कुछ रेड रेड इंडियन से होता है, रेड कलर का। तो ये सब एक ही आदमी है, अलग अलग दिखते हैं, मानव है। और ये कह रहे हैं ऐसे पशु है, पक्षी है, अलग अलग है, वेराइटीज है, तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन उनके अंदर शरीर अलग अलग हो सकता है, रूप अलग अलग हो सकता है, रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो चैतन्य स्वरूप है वो एक ही है, और वो परमात्मा है, वो चेंज नहीं होते हैं, वो कुटस्थ है। शंकराचार्य एक श्लोक लिखे हैं कुटस्थ को, वो कहते हैं अंतर्यामी, अंतर्यामी अहम कुटस्थं सर्वगोऽस्म्यहम् परमात्मा अस अहम एव अव्यय। वो कहते हैं कि जो अंतर्यामी है वो कुटस्थ है। ये कुटस्थ का अर्थ क्या है? वो बदलता नहीं रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है सब में, और सब सत्ता में वो आत्मा है। जैसे कि निहारी, जो जो एक एनवील होता है, उसको क्या कहते हैं, निहार कहेंगे ना, तो उसमें लोहा को पीटता है, मारता है, लेकिन उनका शेप साइज उसका जो है बदलता नहीं है। वो बदल जाएगा तो आप उसको कोई भी काम, कोई भी शेप नहीं दे सकते। तो ऐसे ही जो बदलता के दुनिया में जो नहीं बदलता है वो आत्मा है। और ये आत्मा क्या करता है? और ये परमात्मा है, ब्रह्म है, और उनका जो अलग अलग जो विचार है। जब मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे कि सोना है, सुवर्ण है, सोना है, तो सोना में आप क्या है कि एक कंकड़ कर सकते हैं, और ये जो है ना रिंग बना सकते हैं, गला के हार बना सकते हैं, ताबीज बना सकते हैं, माथे की सिंदूरी बना सकते हैं, मतलब जैसे टीपा लगाते हैं वैसे बना सकते हैं, और बहुत सारे चीज आभूषण कर सकते हैं। लेकिन उनका मूल क्या है? अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका मूल क्या है? मूल उनका है कि वो सोना है। तो ऐसे ही पानी से, समुंदर पानी से भाप होके, ठंडा होके बर्फ बन सकता है, और पानी भाप होके मेघ बन सकता है। अलग अलग चीज है, लेकिन वो पानी है, वो समुंदर से है, पानी है। तो ऐसे ही जो पानी है वो है, और ये सबका भरता है। मान लो पानी नहीं होगा तो बर्फ कैसे आएगा? पानी नहीं होगी
तो ये वाष्प कहां से आएगा? पानी नहीं होगी तो बादल कहां से आएगी? पानी नहीं होगी तो नदी कहां से आएगी? तालाब कहां से आएगा? तो ये जो है, तो इसीलिए वो भरता है। और प्रभु विष्णु मतलब वो सुस्त जन्म लेता है, मतलब पालन करता है, और वो सृजन भी करता है, सृष्टा है, और संहारक भी, ग्रसिष्णु, और वो उसको विलय हो जाता है, उसको मृत्यु भी होता है। मतलब जैसे कि आप देख लीजिए कि जो तरंगे आते हैं समुद्र में, वो तरंगे कहां से जन्म लेता है? वही समुद्र पानी से तरंग बड़ा होता है। मान लो छोटा है, बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर बढ़ता है, नाचता है, कूदता है। तरंग को कभी आप देखें जाके, कभी समुद्र में लहरों को देखिए, और फिर पलट जाता है, फिर उनका उधर ही मृत्यु होता है, फिर नया तरंग उठते हैं। कभी दूसरे दूसरे के साथ टकराते हैं, जैसे हम लोग टकराते हैं। कभी भी वो प्यार करते होंगे, वो भी करते होंगे समुद्र के लहरें। कभी आप देखेंगे तो ऐसे आपको नजर आएगा। जैसे कि आज हम एक देखे हैं, खाना को दे रहे थे कि एक जो है कौवा खाना अपने मुंह में पूरा रखा है, और एक कौवा खाना लेके आ रहा था, मुंह पे गिर गया, और ये जितना भी खाना रखा था उसको के साथ इनको भी उठाने के लिए कोशिश कर रहा था, जैसे कि हम लोग करते हैं। हमारे पास पर्याप्त है, फिर भी एक आदमी पेट से निकल के कुछ निकल गया, हम उसको छोड़ते नहीं है, ले लेते हैं। तो ऐसे ही ये भी प्रकृति में दिखाई देता है। तो ये जो हम कहना चाहते थे कि वो जो है आत्मा है, वो भर्तुए, मतलब पालन भी करता है, और वो सृष्टा भी है। प्रभु विष्णु है, वो विष्णु है, वो प्रभु विष्णु, प्रभु मतलब जो सृष्टि करता है, सृष्टा है। और ग्रसिष्णु, वो संहारक भी होता है। तो ये जो आत्मा है, ये अनादि तत्व है, ये अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन एक ही है, और एक सत्ता है। और ये उसमें आगे चलते ही इसको बताते हैं वो कैसे है। ये ज्योति जो आ गया है, अभी ज्योति के बारे में हम थोड़ा इसको भी बताया। ज्योतिषम अपि ज्योति तज्ज्योति तमस परिमुच्यते, ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। ये कहते हैं इस श्लोक में, ये 18 श्लोक, 18वां श्लोक है 13 अध्याय का। ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो कौन है न? जितना ज्योति है, ये ज्योति का ज्योति है वो। जैसे कि हम लोग कभी कभी मैं नाइटर कोलकाता में कहता हूं कि यू आर द टीचर्स ऑफ टीचर, ऐसे ही परम ब्रह्म जो है, आत्मा है, जितना भी ज्योति है उनका ज्योति है, उद्गम स्थल है ज्योति का। जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो कहते हैं, जितना भी एनर्जी है, आप देखें मैं जो श्लोक अभी बताया था शंकराचार्य, वो क्या है? वही एनर्जी है। ज्योति का मतलब एनर्जी, बाहर का एनर्जी, अंदर का एनर्जी, और आसपास में जो एनर्जी, वो एक ही है ना, वही परम ब्रह्म है। तो वो कहते हैं ज्योतिषम अपि ज्योति। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी हमारा इंद्रिय काम करते हैं, उनके लिए तो प्रकाश करने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत उधर से आता है। जब हम दिखाई देते हैं, जैसे कि अंधेरा में है, जैसे सूर्य है, मान लीजिए सूर्य नहीं होगा, पूरा अंदर छाया हो, ये लाइट फाइट भी सूर्य से आते हैं, मान लो लाइट भी नहीं है, तो आप हमको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। मान लो एक घर का हम अंधेरा कर देंगे, आपको दिखाई नहीं, लेकिन मैं रहता हूं, आप भी रहते हैं, आप दिखाई नहीं देंगे। तो लेकिन
कुछ चीज को करने के लिए प्रकाश का जरूरत है। प्रकाश क्या करता है? उनके अंदर लिप्त हो जाता है क्या? मान लो जैसे कि ज्योति, तेज, जो भी कहिए आप, रेज, तो वो सूर्य से निकलता है। लेकिन काला, गोरा, पीला, हरा, ये सब चीज जो भी है वो उधर से दिखाई देता है हमको। हम जैसे शर्ट पहनते हैं, जैसे ये पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वो ज्योति है इसलिए दिखाई देता है, वो सूर्य है। और इसीलिए सूर्य को भी हम लोग कहते हैं कि वो आत्मा जैसा है। लेकिन इधर कहते हैं ज्योति सामपि, जो ज्योति है सूर्य है। सूर्य का सूर्य कौन है? भगवान। तो इसीलिए जो बाह्य वस्तु होता है उसको देखने के लिए हमको प्रकाश का और रोशनी का जरूरत पड़ता है। लेकिन जो हृदय में बैठा है उनको कैसे देखेंगे? वो दिखाई नहीं देता है। उसको कैसे नहीं दिखाई देता है उसके बारे में ये कठोर उपनिषद में बढ़िया से एक बताया गया। न तत्त सूर्य भादी, वो जो आत्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है। न चंद तारकं नमो नम विद्युतवाती कुतो अयम अग्नि। वो कहते हैं कि जो अग्नि है, हम लोग क्या है कि कभी हमारे घर में कोई आता है, कोई पूजा पर्व है, तो हम लोग ज्योति का कहते हैं। और ज्योति से भी जब पहली बार कोई बहू घर में आती है तो उनको आरती उतारते हैं। क्यों? उनको कहते हैं कि तुम ज्योति का, ज्योति जैसा बनो। एक उनका दो अर्थ है। एक अर्थ हो गया कि आप ज्योति जैसा दूसरे को प्रकाशित करो और अपने को जलांजलि देके, और ये ज्योति को आगे जानने के लिए, जो अंदर ज्योति है उसको जानने के लिए अपने कर्म क्षेत्र में कर्म करते रहो। लेकिन ये कहते हैं इधर, ये जो ज्योति है, अग्नि है, जो दीप है, या कोई प्रज्वलित है, मान लो आप मान लीजिए कि परमाणु बम में भी जो ज्योति अग्नि निकलता है, या मिसाइल में भी, वो भी इनको नहीं कर सकता है। ये छोटा सा है उनके सामने, क्योंकि सूर्य नहीं कर पाता है, चंद्र नहीं कर पाता। तमेव भांति मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। वो कहते हैं ऋषि, त्वमेव, तुम ही ये सर्व जो दिखता है सबको दिखा रहे हो। मतलब वो आत्मा जो है वो ब्रह्म है। जो भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जो भी चलता है वही कर रहे हैं। और एक जो श्लोक है उसमें, बृहदन उपनिषद, उसमें भी आत्मे वाश्च ज्योति भवति आत्मनिवाय ज्योति पास्तते प्रलयन्ते कर्म कुरुत विपल्ये नित्तिनी। वो कहते हैं जो आत्मा है सब ज्योति का, ज्योति शब्द का धारक है, वही जो चीजें दिखाई देता है। और परम उच्यते, वही परम है, उचित। तो इसीलिए ज्ञानं ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, इसीलिए वो जो है वो ज्ञान है, वो उनका जानना चाहिए। ज्ञेयम, उनको, ज्ञेय का मतलब ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान है, ज्ञान का विषय है, वो ज्ञान गम्य है, मतलब ज्ञान को जानना जरूरी है, उचित है। और वो कैसे है, वो कहाँ बैठते हैं? वो कहते हैं सर्वस्य हृदय विशिष्टितम, वो सबका हृदय में, अंतरात्मा स्वरूप में रहते हैं। तुमको जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाके लाइन लगा के, पैसा पैसा दे के, ब्राह्मण को सब चीज करके, धक्का मुक्की खा के कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे हृदय में, तुम जाके सब जगह पर ढूंढ रहे हो। तो तुम्हारे हृदय के वाणी को हृदय में
जानने के लिए प्रयास करो। किसी का सहारा लिया जा सकता है जो ये रास्ते में गया है, जो इसको सहारा लेना बहुत जरूरी है, गाइड के तरफ से जो आपको पथ प्रदर्शक करे और शास्त्र के अनुसार भी चलना चाहिए। तो ये जो अज्ञान है, अंधकार से निवृत्ति पाने के लिए ये जो ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है, ये परम ब्रह्म का ज्ञान है। ये ज्ञान, ये जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। अच्छा, तुम्हारे हृदय में सिर्फ है क्या? और किसी के हृदय में नहीं है? सबके हृदय में है। और ये सिर्फ क्या शरीर के अंदर रहता है, जीव के अंदर है, निर्जीव के अंदर? निर्जीव के अंदर में भी है। अच्छा, ये सिर्फ पृथ्वी पर है क्या? दूसरे दुनिया में नहीं, पूरा सब जगह पर वही विद्यमान है। लेकिन वो कैसे क्षेत्र क्षेत्र कहते हैं, उसमें ये अगला श्लोक में वो इसको क्या है कि समराइज करते हैं, उसको बताते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं योक्तं क्षमाशत मद्वक्त एतद् विज्ञाय मद्भावय पदयते। तो इस श्लोक को हम अगले क्लास में इसको तर्जमा करेंगे। ये 19वां श्लोक है। तो मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।